मौत के सौदागरों पर इस बार विध्वंसक त्रिशूल चलाया है एनटीएफ की टीम ने। त्रिशूल के 3 शूलों की तरह देश के 3 अलग अलग राज्यों से नशीले पदार्थों की 3 अलग अलग विधाओं के 3 बड़े कुख्यात सूत्रधारों की गिरफ्तारी करने में इस बार सक्षम हुई है एनटीएफ की अलग अलग टीमें। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चली है एनटीएफ की, और 1 लाख रुपए के 3 कुख्यात तस्कर को दबोच सकने में एनटीएफ की टीमों को शानदार सफलता मिली है। अगर पहले अभियान की बात करें तो पंजाब में ऑपरेशन जिंजर लायन चलाकर पंजाब के अमृतसर से 50,000 रुपए के कुख्यात तस्कर जोबनजीत सिंह, जो कि अमृतसर का निवासी है, जोबनजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी अमृतसर को, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम है। दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है वो ऑपरेशन मध्य भुवन चलाकर पूर सिंह पुत्र दुल्ले सिंह निवासी मंदसौर को मध्य प्रदेश मंदसौर से गिरफ्तार करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। इस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। और तीसरा मदाभृत, ऑपरेशन मदाभृत चलाकर प्रकाश पटेल पुत्र नोजी सिंह पटेल निवासी उदयपुर को अहमदाबाद से लेकर, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर खाटू श्याम जी और जयपुर तक करीब 1500 किलोमीटर की चूहे बिल्ली के खेल के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद दबोचने में एनटीएफ की तीसरी टीम को सफलता मिली है। इस आरोपी पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। तीनों ही तस्करी के 3 अलग विधाओं के पारंगत थे। जिंजर लायन वाला जोबनजीत पाकिस्तान से भारत में होने वाली ड्रोन के माध्यम से होने वाली हेरोइन की तस्करी का एक मुख्य सूत्रधार था, और यह व्यक्ति पहले बहरीन में टैक्सी चलाया करता था। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद भारत आया और इसने सीमा पर, अमृतसर में सीमा पर खेत लेकर वहां पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन गिरवाना शुरू किया। जब मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए तब यह कभी राजस्थान कभी पंजाब भागता रहा। अंत में ऑस्ट्रेलिया के एक अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से, जहां यह ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में था, उस संपर्क सूत्र के सहारे अमृतसर पहुंचकर आज दोपहर एनटीएफ की टीम को उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ऑपरेशन मध्य भुवन की बात करें तो परंपरागत अफीम और डोडा चूरा की तस्करी के मेवाड़ और मारवाड़ के तस्करों को मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अलग सूने, कच्चे, निर्जन, तंग, संकीर्ण रास्तों से पुलिस से छकाकर, पुलिस से बचाकर निकालने में मार्गदर्शक, गाइड, स्कॉट का काम करने वाला पूर सिंह ऑपरेशन मध्य भुवन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एनटीएफ के हत्थे चढ़ा। यह तस्कर, विडंबना देखिए, जिसका पिता अफीम का पट्टा नहीं लेने देता था कि यह धंधा नहीं करना है, वो आदमी पट्टा न लेकर रास्तों का पारंगत हो गया आवारागर्दी करके, और बिना कुछ किए, बिना हरे लगे न लगे फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, इस तरीके से इस तर्ज पर चलता हुआ सिर्फ राह दिखाकर लाखों कमाता रहा। अंत में एक तस्कर के माध्यम से कोडवर्ड लेकर एक चाय के ढाबे पर इसको तस्करी के संपर्क के लिए बुलाकर एनटीएफ ने दबोचने में सफलता पाई। और तीसरा आरोपी जो ऑपरेशन मदाभृत चलाकर पकड़ा गया, प्रकाश पटेल, यह फार्मास्यूटिकल ड्रग, क्लिनिकल ड्रग्स को बिना पर्ची के, नशीले ड्रग्स को युवा वर्ग में सप्लाई करके सैकड़ों लोगों को नशे की लत का शिकार, खास करके खांसी की दवा कोरेक्स की लत का शिकार बनाने वाला प्रकाश पटेल पिछले करीब 6-7 सालों से यही धंधा करता रहा। राजस्थान में जब इस पर लगातार 7 मुकदमे हो गए तो अहमदाबाद में जाकर छुपकर यह अपना धंधा चलाता रहा। जब तक एनटीएफ की टीम ने अहमदाबाद धावा बोला, वो यहाँ से फरार होकर जोधपुर, जयपुर, खाटू श्याम जी होता हुआ वापस किसी गुप्त ठिकाने पर जाने की फिराक में था। करीब 1500 किलोमीटर तक लगातार पीछे पीछे चलकर तू डाल डाल में पात को चरितार्थ करते हुए एनटीएफ की टीम चलती रही और आखिर जयपुर रेलवे स्टेशन पर प्रकाश पटेल को दबोचने में सफलता मिली।
50,000, 25,000 और 25,000 कुल 1 लाख रुपए के 3 इनामी, तस्करी की 3 विधाओं के पारंगत और देश की 3 दिशाओं में अलग अलग छुपकर अपना कारोबार चलाते तस्कर। इन सब पर वक्र दृष्टि पड़ी है। इनकी तकदीर की शनि की, और शनि के दूत बनकर एनटीएफ के जांबाज जवान लड़ाकों की लगातार बुलडोजर की तरह इस नशे के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करती हुई एनटीएफ की टीम लगातार कुलाचे भरती हुई, फरलांग चलती हुई नशे को नेस्तनाबूद करने की दिशा में दृढ़ संकल्प होकर बहुत द्रुत गति से अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर चुकी है। लगातार मील के पत्थर स्थापित कर रही है। लोगों के साथ और व्यवस्था के हाथ के साथ इस नशे को नेस्तनाबूद कर सकने में, जड़ से मिटा सकने में एनटीएफ की टीम को सबका सहयोग मिल रहा है। जनता का सहयोग, व्यवस्था का सहयोग, सिस्टर एजेंसीज का, भागिनी इकाइयों का सहयोग मिल रहा है। और मैं समझता हूं यह सहयोग पर्याप्त है राजस्थान की जनता के नशामुक्त राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए। हम शीघ्र ही इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करें। जय हिंद।